अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के अंतर्गत अभी तक हुए पेपर्स का फीडबैक और आगे आने वाले पेपर्स जो कि अगले 3-4 दिन तक होंगे, उनके लिए उन विद्यार्थियों को क्या वो सारे तरीके होंगे, क्या वो स्ट्रेटजी होगी, किन किन बातों को विशेष ध्यान में रखना होगा जिसको अपना करके अपना पेपर बेहतर कर सकें, सुदृढ़ कर सकें और अपना एक सीट उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सुरक्षित कर सकें। इस पर चर्चा करूंगा। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें मैक्सिमम पीजी के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं और कुछ यूजी के भी हुए हैं, जैसे कि एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी, कुछ बीएड के भी एग्जाम्स हुए हैं। अब इन सारे पेपर्स को देखने के बाद जो बातें सामने निकल करके आती हैं तो वो ये है कि मैक्सिमम पीजी के जो पेपर्स थे वो मॉडरेट लेवल के थे। बहुत आसान कोई भी पेपर नहीं था। ऑलराइट, कुछ पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी थे, कुछ काफी कंसेप्चुअल थे, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे, कुछ पेपर पिछले कई वर्षों के अपेक्षा बहुत ज्यादा बदले हुए थे, कुछ में मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे और वो भी मैथ्स के क्वेश्चन आसान वाले नहीं थे, मतलब कि इट वाज टेकिंग टाइम टू सॉल्व। तो ये सारी चीजें निकल करके अभी तक सामने आई। स्पेशली एलएलबी का जो पेपर था वो काफी ज्यादा उटपटांग था, काफी ज्यादा डिफरेंट था फ्रॉम प्रीवियस ईयर। जो उसका मेन पोर्शन होता है उसके क्वेश्चंस ही बहुत कम थे। अब इन सब बातों पर ध्यान देते हुए ये कहता हूं कि आपके लिए जो पेपर होगा, या हो सकता है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो मॉडरेट भी आ जाएगा, हो सकता है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हो सकता है बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, तो ये हो सकता है। और कुछ पोर्शन के क्वेश्चन क्या पता मतलब बिल्कुल ही अलग आ जाए, जो आपने शायद अभी तक उम्मीद नहीं की होगी। तो आपको हर तरीके के मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर के लिए भरपूर तैयार रहना होगा। आपने जरा सा भी बेझिझक, मतलब घबराना तो है ही नहीं पेपर को लेकर के। आप ये मानिए कि आपने जितना पढ़ा है उतना बहुत सफिशिएंट है, हमें बहुत अच्छा आता है और उसी के आधार पर मैं अपना बेस्ट करूंगा या करूंगी। ये चीज सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि पहली बार एनटीए पेपर करवा रहा है तो पहली बार में बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आती हैं, बहुत सारी त्रुटियां भी होती है, उस पर धीरे धीरे काम करके उसको सही स्तर बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि 4 चीजें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है पूरे पेपर में। जब तक आप जितने भी घंटे, मान लीजिए 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का पेपर है, पूरे पेपर में 2 घंटे 2.5 घंटे आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना है अपने विश्वास पर, अपने नॉलेज के आधार पर, आपने जो पिछले कई सालों से या कई महीनों से मेहनत करी है उसके आधार पर। इसके बाद पूरे पेपर में कूल रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, काम रहना है, अपने दिमाग में जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। होना ना होना वो बाद की बात है, बट जो वो 2 घंटे 2.5 घंटे होंगे, अगर उसमें कूल रह लिए, उसमें काम रह लिए, उसमें रिलैक्स रह लिए, उसमें एक्टिव रह लिए, तो मानो आपने जंग जीत ली। आधी जंग तो सिर्फ इन 4 चीजों पे ही जीत लेंगे आप। कॉन्फिडेंट, कूल, रिलैक्स और एक्टिव। अपने दिमाग को एक्टिव रखना है वहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चों से हमने बात की अलग अलग पेपर्स को लेकर के, जिनके भी एग्जाम्स हो गए अभी तक 2021 में, उन्होंने सबने तकरीबन कहा कि सर टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आगे होने वाले पेपर्स बच्चों के हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। आपको ये दिमाग लगाना होगा पेपर को देखते हुए कि कहां क्या करना है। मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में आपका ज्यादा समय लग रहा है तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, या 100 हो, 120 हो या 150 हो, मतलब 1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आपको ग्लांस लेना, आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है 1 से 10 तक का क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन हो वो बहुत आसान हो कि आप देखते ही उसे सही कर दो, टिक कर दो, आपके ऑन टिप्स हो। ये ऐसा हो सकता है, इट हैपन्स इन सेवरल पेपर्स। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आपके ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन को रीड करना है वो बहुत ही केयरफुली करना है, खूब अच्छे से करना है। उसके साथ ही साथ ऑप्शंस को भी बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। जिस तरीके के एनटीए के ट्रेंड है उसमें कुछ शब्द है जिस पर आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। वो शब्द है नॉट, ऑलवेज, नेवर
और समटाइम्स। ये जो शब्द हैं चार, नॉट, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, जिसको हिंदी में अगर कहें तो नहीं, हमेशा, कभी नहीं और कभी कभी, ये बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं और इससे पूरा मीनिंग बदल जाता है प्रश्न का। तो ऐसे शब्दों से बिल्कुल सावधान रहें और जरूर खूब ध्यान लगा करके 100% कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें और साथ ही साथ ऑप्शंस को भी पढ़ें। आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद जो आंसर है बिना ऑप्शन को देखे हुए अपने दिमाग में ले आए। मतलब अगर सपोज वो क्वेश्चन से आप पहले से क्या कहते हैं कि नॉलेज में है या वो आपको आता है पहले से, उसके बारे में व्हाट टू से कि आप वेल वर्स्ड हैं, बहुत अच्छे से आता है, तो अपने दिमाग में पहले उसका आंसर ले आए, इसके बाद यू गो थ्रू द ऑप्शंस, तो फिर उसके बाद वो चीज अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद जो ऑप्शन गलत है उसको फटाफट एलिमिनेट कीजिए। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एलिमिनेशन काम बहुत अच्छा करता है। एलिमिनेशन मतलब जो गलत है उसको हटा दीजिए सीधा सीधा, हो सकता है 2 हटा देंगे, हो सकता है 3 हटा देंगे, तो आंसर अपने आप निकल आएगा। तो ये काम जरूर करना है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुल होकर के और ऐसा अगर करेंगे तो आप आंसर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद एक और बड़ी बात है कि जब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है, जब क्वेश्चन लेंदी होता है, जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होता है, तो उसमें हो सकता है कि आंसर जो है वो एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मार्क वही करना है जो सबसे ज्यादा सही उत्तर हो, सबसे ज्यादा सही उत्तर। जैसे कि आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मान लिया जाए 1857 जो कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही जाती है, उसके फेलियर के कौन कौन से कारण थे। मान लिया जाए ऑप्शन में दिया हो कि पहला ऑप्शन है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से नहीं था, उसका कोई एक सेंट्रल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन था नहीं। दूसरा ऑप्शन होगा कि बहुत सारे राजाओं ने, जैसे कि सिंधिया ने या फिर होलकर ने या फिर हैदराबाद के निजाम ने या फिर कश्मीर के राजाओं ने, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हिंदुस्तानियों का, मतलब वो ब्रिटिश के साथ थे। तो मान लीजिए ये 2 क्वेश्चन, तो दोनों ही इनफैक्ट सही है, लेकिन जो ज्यादा सटीक उत्तर है वो है पहला वाला कि उसका कोई सेंट्रल लेवल पर ऑर्गेनाइजर था नहीं, वो एक तरीके से एक जगह पर एक कुछ नेताओं के बीच में पहले बातचीत हुई, ऑर्गेनाइज होके नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा रीजन था फेलियर का। तो इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं कि जहां पर भी लेंदी क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल हो, तो उस जगह पर वही सही उत्तर होगा जो सबसे बेहतर होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद आपने क्या करना है कि ऑप्शंस में बता रहा हूं कि ज्यादातर जो पॉजिटिव ऑप्शन होगा ना, जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वही सही होगा। और जब गेस करेंगे आप कुछ क्वेश्चंस तो गेस करेंगे, जो क्वेश्चन गेस करेंगे उसको बहुत ही लॉजिकली अपने नॉलेज का उपयोग करके करना है। अगर ये दोनों चीजें अपने ध्यान में रख ली तो आप निश्चित तौर पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सही कर पाएंगे। तो बस अब शॉर्टकट में बता देता हूं कि जल्दी जल्दी में चलते चलते कि क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ऑप्शन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। जो मैं शब्द बताए हैं नॉट, ऑलवेज, नेवर और समटाइम्स, इससे क्वेश्चन का मीनिंग बहुत बदलता है और इन सारे बिंदुओं पर आपको जरूर सेंटर्ड रहना है। जब ऑप्शन को गेस कर रहे हो तो आप अपने पूरे विवेक के साथ, पूरे नॉलेज के साथ और पूरे लॉजिक के साथ खेलिएगा। इसके साथ ही साथ और भी बातें बताता रहा हूं कि एलिमिनेशन जरूर करिएगा। जो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं मतलब ऑप्शन जो गलत है उसको जरूर फटाफट एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो ऐसे ही आप आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लगे उसी को सही कीजिएगा, बिकॉज इट मे हैपन्स टू बी कि मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट, बट द आंसर विच इज द बेस्ट दैट हैज टू बी सेलेक्टेड बाय यू। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।